आज पूरे देश के सामने मुझे ये कहने में बेहद शर्म महसूस हो रही है कि मेरी पत्नी लता एक बहुत ही चरित्रहीन औरत है, जिसने अपने पत्नी होने का कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभाया। मैंने तो बस ठाकुर का नाम, मान सम्मान सब देखकर उनकी बेटी से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे शादी की थी। लेकिन उनकी बेटी ने मुझे क्या दिया? वो एक बेहद चरित्रहीन औरत है जो मेरे घर से गहने और पैसे चुराकर अपने प्रेमी को देती थी। और मुझ पर जो मिसकैरेज का इल्जाम लगाया गया है वो सरासर झूठा और बेबुनियाद है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि लता मां बनने वाली थी। मैं ये भी नहीं जानता कि ये बच्चा है किसका। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही शरीफ आदमी हूं जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आग ज्योति भी है और ज्वाला भी। अगर ज्योति बनकर गुनाहों का अंधेरा ना खत्म हो तो ज्वाला बनकर अंधेरे का नाश कर देने की शिक्षा भी आप ही ने दी है भगवान। आज हम ये प्रण लेते हैं, अपनी दीदी को न्याय दिलाकर रहेंगे। तुम इस प्रण में अकेली नहीं हो आभा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, इस घर की भी शक्ति हो। बस सब और नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं समरजीत को। उसकी इतनी हिम्मत कि वो लता दीदी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोले, उनके चरित्र पर लांछन लगाए। उनके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता, एक भी शब्द नहीं। संस्कार संभालो अपने आप को। इस तरह तैश में आने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम सब जानते हैं तुम्हारे लिए ठाकुर साहब का परिवार अपने परिवार से बढ़कर है। हम सब जानते हैं कितनी इज्जत करते हैं। बस भाई, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट संस्कार, एक मिनट।
ऐसे समय में जोश से नहीं, होश से काम लिया जाता है। और हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना है और कानून के दायरे में रहते हुए करना है। हाँ पापा, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ समरजीत के खिलाफ एफआईआर लिखवाने। हाँ, हम भी आपके साथ आते हैं। करण, वो एफआईआर तो कोई भी लिखवा सकता है। मुझे लगता है कि एफआईआर लिखाने में तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। तुम उससे अच्छा समरजीत के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लो। अगर तुम कहते हो तो एफआईआर मैं जाके लिखवाता हूँ। हाँ करण, संस्कार ठीक कह रहा है। आपको केस की तैयारी करनी चाहिए। पुलिस स्टेशन हम दोनों चले जाते हैं। ओके। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ। हे प्रभु, सब ठीक कर देना। बेटा बंद करो ये बकवास। कहीं लता ने सुन लिया तो बर्दाश्त नहीं कर। दीदी, दीदी, बैठो बैठो बैठो। क्या कहूंगी अपने बच्चे को कि उसके पिता ने उसे अपनाने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा दीदी। प्रकाश बेटा, अपनी बहन का जरा ख्याल रखना। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने। ताकि समरजीत की गंदी जुबान पर लगाम लगे। ठाकुर साहब, वो आभा गई है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी उससे। मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए हमें। हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। यूं रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें सिर्फ बच्चे को जवाब नहीं देना है, सारी दुनिया को जवाब देना है। पता नहीं क्या क्या सवाल उठाएंगे लोग अब। फोन का वायर निकालने से लोगों की जुबान नहीं बंद हो जाएगी पंडित जी। मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जुबान नहीं। पता नहीं आभा के ससुराल वालों को हमें इस परेशानी में डालकर क्या खुशी मिलती होगी। मैं उसे हर हाल में सजा दिलवा कर रहूंगा करण। कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। तुम लोग एक काम करो, एफआईआर लेके आओ। मैं सर के पास राय लेने जा रहा हूँ। जी। राय लेने? लेकिन आज तक तो आपने कभी राय नहीं ली पापा। आज जरूरत है, क्योंकि समरजीत ने सिर्फ लता पे ही नहीं, समाज की हर औरत पर इल्जाम लगाया है, बदनाम किया उसे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चले? हाँ। मिलता हूं मैं तुम्हें आभा।
आभा, सब ठीक हो जाएगा आभा। तुम बस हौसला रखो। सब ठीक हो जाएगा। समरजीत को तो ना, उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हमें पूरा भरोसा है संस्कार। बस चिंता इस बात की है कि इस इंसाफ की लड़ाई में हम किसी अपने को ना खो दें। ये क्या कह रही हो तुम? हमें डर है कि इस सब में घर का कोई शामिल ना हो। जानते हो, नौकर को सफाई करते समय पापा के कमरे से एक कफलिंग मिला है, और वो पापा का कफलिंग नहीं है। और हमें लगता है ये उसी का कफलिंग होगा जिसने वो सबूत चुराए हैं। एक बार हमें पता चल जाए ना। कफलिंग कहाँ है? संभाल के रखा है ना? अरे संस्कार, पुलिस स्टेशन आ गया। गाड़ी रोको भाई, अब इसका कुछ करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें एफआईआर लिखवानी है। हमारी दीदी के पति उन्हें जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। तो मैडम अपनी दीदी के ससुराल के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाइए ना। यहाँ क्या कर रही हैं? हैरेसमेंट का मतलब जानते हैं ना आप? किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना। और ये रिपोर्ट तो वही लिखवाई जाएगी ना जहां ऐसी हरकत हुई हो। तो अब आप हमें कानून सिखाएंगी? देखिए, हमारे ससुर जगमोहन प्रसाद बहुत बड़े वकील हैं। ऐसा है मैडम कि अगर आपके ससुर जो है ना मिनिस्टर भी होते ना, तो भी आप कानून नहीं बदल सकते थे। आप शायद जानते होंगे इंस्पेक्टर, कोई भी औरत हैरेसमेंट की कंप्लेंट किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकती है बिना किसी सबूत या गवाही के। ऐसा है मैडम कि आप कानून बहुत जानती हैं, तो हमारी भी एक बात सुन लीजिए कि हम आपकी कंप्लेंट नहीं लिखते। जो करना है ना वो कर लीजिएगा आप। ऐसा है साहब, आजकल तो फैशन हो गया इन औरतों का। जब देखो मुंह उठा के चली आती हैं कंप्लेंट लिखवाने। अरे भाई, जब से सरकार ने इनके फेवर में कानून क्या बनाया है, सर पे बैठ गई हैं ये। उंगली पकड़वाओ तो पूरा हाथ पकड़ लेती हैं ये। अरे भाई तिवारी, इधर आ। भाई तू बिल्कुल ठीक करता है, ऐसे ही करना चाहिए इन औरतों के साथ। ये औरतें जो है ना, जूती की नोक पे ही रखी जानी चाहिए। औरतों की जगह ही पैरों में। अरे उनका काम है चूल्हा चौका संभालो, बच्चे पैदा करो। और सबसे जरूरी बात, पति की बात मानो। अपनी माँ और बहन के बारे में भी आप ऐसा ही सोचते हैं इंस्पेक्टर मिश्रा? देखिए मैडम, ना तो आप हमारी माँ हैं, ना आप हमारी बहन हैं।
लेकिन आप हमारी माँ, बहन बहुत होगी तेरी बदतमीजी। आबा के खिलाफ तुमने एक पुलिस वाले के गिरेबान पे हाथ डाला है। अगर अंदर डाल दिया ना तो कंप्लेंट लिखाने के लिए मुंह से बोल भी नहीं पाएगा। समझा जवान? जाओ रे तुम लोग, जाओ। इंस्पेक्टर, आप हमारी कंप्लेंट लिखवा रहे हैं या नहीं? आपको हिंदी में बात समझ में नहीं आ रही है? हम देखते हैं आप हमारी कंप्लेंट कैसे नहीं लिखवाते। हम भी देखते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, जाइए। अब आप भाषा की समस्या है इस इंस्पेक्टर को, इसे इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अब तुम बाहर चलो, मैं इसे समझा के आता हूँ। नहीं संस्कार। अब प्लीज। Good job. हाँ बोलो संस्कार, क्या खबर? शर्ट का कफलिंग मिल गया है। क्या? अब उस कफलिंग को ढूंढिए और गायब कीजिए। पर आभा ने वो कफलिंग रखा कहाँ है? अगर ये मुझे पता होता तो मैं आपको बता ना देता। ओके, मैं ढूंढता हूँ। ओके। हाँ। एक के बाद एक मुसीबत। क्या हो रहा है हमारे अपनों के साथ? पहले सानिया और अब लता दीदी। बेचारा संस्कार, उसे भी हमारे वजह से क्या सहना पड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ करण, कहिए। क्या? हाँ, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। क्या आबा, सब ठीक तो है ना? संस्कार, हमें अभी घर जाना होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम स्वर्ण भवन जाओ, वहाँ सानिया अकेली है। और सुनो, दादी से कह देना कि हमें आने में देर हो जाएगी, हम अपने घर गए हैं। हाँ? भीड़ को नहीं पता होता गलत क्या है सही है। तुम दीदी के पास हो। दीदी? दीदी? दीदी रोइए मत, संभालिए अपने आप को। हम है ना दीदी। अब मुझसे और सहन नहीं होता। मुझे बस मुझसे सहन नहीं होता। मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं। नहीं दीदी, नहीं, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारी दीदी इतनी कमजोर नहीं है। दीदी, हमें झूठ और बुराई को जीतने नहीं देना, उसका डटकर सामना करना। मैंने कहा ना, मेरा मर जाना ही बेहतर है।
नहीं दीदी, ये तो वो लोग हैं जो दूसरों का घर